ये लीजिए, लीजिए, कर लीजिए ब्रेकफास्ट। एक सेकंड भाभी, ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर में स्टील के बर्तन नहीं है जो आप ये डिस्पोजल में खाना लाई है। हाँ, तो क्या हो गया? आप लोगों को खाना चाहिए टाइम से, अच्छा खाना चाहिए, तो इससे अच्छा खाना और क्या हो सकता है? रही बात बर्तनों की, तो बर्तन मुझसे साफ नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें खाना दिया है। बहू, ये क्या तमीज है तुम्हारी? और ऐसे खाना कौन देता है भला? और ये पराठा प्याज और अचार के साथ कैसे खाएंगे हम? क्यों मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने तो कहा था ना कि मुझे काम छोड़ देना चाहिए, ऑफिस ना जाके मुझे घर का काम सँभालना चाहिए, तो सँभाल तो रही हूँ, चाहे जैसे भी सँभाल रही हूँ, लेकिन सँभाल तो रही हूँ ना। और रही बात बर्तनों की, तो वो मुझसे साफ नहीं होंगे, बात खत्म। मम्मी जी ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ ना। रुको, किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें कौन साफ करेगा? बर्तन इश्यू है ना, इश्यू साफ करती कि मम्मी जी मैं तो लेट हो जाऊँगी अगर मैं बर्तन साफ करने बैठ गई तो। क्यों भाई, ये क्यों साफ करेगी? तुझे पता है ना इसके एग्जाम चल रहे हैं। ये अपनी पढ़ाई करेगी या बर्तन साफ करेगी? मम्मी जी वो बर्तन ही तो साफ करने हैं, पूरे दिन वो करती क्या है? वो बर्तन साफ तो कर ही सक देखो बहू, तुम इस घर की बहू हो। वो घर की बहू ही घर का काम करती है, बेटी नहीं करती। और नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? हमने तो तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं बोला, तो मत करो नौकरी। मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। भाभी, जब मम्मी ने कहा कि बर्तन आपको ही साफ करने पड़ेंगे, मतलब आपको ही करने पड़ेंगे। आप चाहे आप बर्तन धो के ऑफिस जाओ या आके धो, वो काम आपका। और एक बात बताओ ना, घर की बहू का काम क्या होता है? घर पे रह के घर को संभालना, घर के लोगों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, घर की साफ सफाई करना। लेकिन आप इन सब चीजों से भागती हैं कि मैं कर दूंगी। अरे मैं क्यों करूंगी? करना आपको ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लेट हो रही हूँ, शाम को आकर बर्तन साफ कर दूँगी। ठीक है, तो बर्तन ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, आकर साफ कर देना। ठीक है। तो अब क्या दिक्कत है? खाना ला रखा है मैंने, खाई? देखो बहू, चाहे जो भी हो, बर्तन तो तुम्हें ही साफ करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम अपनी नौकरी छोड़ सकती हो। मम्मी जी हाथ आप दोनों की भी हैं, बर्तन आप माँ क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है आपने घर में? अरे देखो ना भाभी को, कैसी हरकतें कर रही हैं। एक तो डिस्पोजल में खाना लेकर आई है, ऊपर से ये अचार और ये प्याज के साथ सूखी रोटी दे रही है। हम ऐसे खाना खाएंगे क्या? अच्छा, तो ये बात है, इस वजह से इस घर में इतना शोर हो रहा है। माँ, मेरी बीवी को ना खाना अच्छे से बनाना आता है और कैसे खिलाते हैं ये भी इसको अच्छे से पता है। पर हाँ, ये सब भी क्यों कर रही है आपको पता नहीं होगा ना। मैं बताता हूँ आपको कि ये सब क्यों कर रही है। मुझे लगता है इन्होंने खाना नहीं खाया अभी तक। बना लेती हूँ। ये सब क्या? उन्होंने खाना तो खा लिया, बाहर से खाना मंगवाया है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं थक गई हूँ, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, तब भी खाना बाहर से नहीं मंगवाते। जब इनके मन में तब मंगवा लेते हैं और मेरे लिए खाना भी नहीं छोड़ा। गुड इवनिंग। मुझे लगता है आप लोगों ने खाना खा लिया है, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। रुक जरा, खाना किसी ने नहीं खाया क्योंकि खाना अभी बना नहीं है। खाना नहीं बना मतलब? मम्मी जी आपने कहा था ना, मैं सुबह कह के गई थी कि मैं शाम को बर्तन साफ कर दूंगी, पर खाना तो आप लोग बना ही सकते थे। अच्छा, तो खाना कैसे बनता? सारे बर्तन तो झूठे पड़े हैं, फिर खाना किस में बनाऊं मैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, आप खाना बना लीजिए। रुक जरा, खाना मैं नहीं बनाने वाली, खाना तू ही बनाएगी। पहले बर्तन साफ कर और उसके बाद खाना बना। मम्मी जी मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। एक मिनट, तुझे पता है ना कि बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तू क्या चाहती है, मैं बीमार हो जाऊं? किचन में जाओ, जाके खाना बना। और तू चाहती है कि घर में लड़ाई हो? उसकी तरफ क्या देख रही है? जितना कहा है ना सिर्फ उतना काम कर, जा जाके खाना बना। ठीक है मैं बनाती हूँ खाना। देख निखिल, अपनी पत्नी को समझा दे कि ऑफिस से थोड़ा जल्दी आया करे। घर की जिम्मेदारी भी उसी को उठानी है। और बर्तन छोड़ दिए ताकि मैं बर्तन साफ कर दूँ। खैर कोई बात नहीं, बर्तन तो मुझे ही साफ करने पड़ेंगे।
तब भी कौन सा करेंगे। परेशान हो गई हूँ मैं। ऑफिस में काम करूँ, घर का काम भी मैं ही संभालूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार समझते क्या है मुझे, घर की नौकरानी। और जब इनकी मन में है तो सारे काम कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई, मुझसे नहीं होता ये सब। समझाओ अपने घर वालों को। शिखा, उन्हें प्यार से समझाने से कुछ नहीं होगा। वो आज तो समझ जाएंगे, फिर कल से यही हरकत दोबारा करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ, अब उसे नहीं होता ये सब। बोलो उन्हें। देखो, तुम अगर मेरा कहना मान लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मुझे नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो, पर क्यों? शिखा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। बस तुम कुछ टाइम के लिए अपनी नौकरी छोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। सुन बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो एक काम करना, कल मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना। मैं आपको डॉक्टर के पास ले तो चलूंगा, पर कोई सस्ता डॉक्टर देखना होगा इस बार। और हाँ, आपकी बस से या फिर ट्रेन से चलेंगे। पर क्यों? गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी तो मैंने बेच दी। आपको तो पता ही है महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है, और आपने ही कहा है कि बहू घर के काम करेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी नौकरी छुड़वा दूँ। वो कल अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगी ऑफिस में। और हाँ, वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, मेरी सैलरी ज़्यादा है नहीं, तो अब आपको खर्चे ध्यान से करने पड़ेंगे। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी भैया। ठीक है, आप गेट पे आ गए हैं, मैं भी आ रही हूँ। भैया 1000 रुपये दे दो, बाहर पार्सल वाला है। इशू क्या है ये सब? मैं आए दिन देखता हूँ तेरे रोज़ पार्सल आते रहते हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, समझ गई तू? अब सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में कमाने वाला। मेरी सैलरी ना घर के खर्चों में जाएगी, इन फिजूल खर्चों में नहीं। तो आज के बाद ये पार्सल मंगाना बंद कर दे तू। ये वो बाहर खड़ा है। अरे तो मैं क्या करूँ, मना कर दो उसे फ़ोन करके। भैया आप पार्सल कैंसिल कर दीजिए। जी। आप ये चाहती हो कि ये बाहर नौकरी पे भी जाए, ऊपर से आने के बाद घर के काम भी करें। मैं इंसान है, कोई मशीन नहीं है। इसकी वजह से ना इस घर की बहुत हेल्प होती है। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ मैं, और ये 35,000 रुपये। मेरी सैलरी से घर चलता है, और इसकी सैलरी की सेविंग्स होती है, ताकि कल को कोई ज़रूरत आ जाए तो वो पैसे काम आ सकें। पर आप ये बात समझती ही नहीं हो। आप ये चाहती हो कि घर के काम भी यही करें और बाहर नौकरी भी ये करें। बस इसलिए मैंने सोच लिया था कि इसकी नौकरी छुड़वा दूंगा, ताकि ये दिन रात आपकी सेवा करें। क्यों, ठीक कहा ना माँ? देख बेटा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू इस तरीके से हमें खाना दे। देख, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर तू बता, क्या तू जो हमारे साथ कर रहा है वो सही है? तो तू बेटा है मेरा, अगर हमारे खर्चे तू नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? पर उस दिन क्या किया था तूने? अरे पार्सल के पैसे भी तूने इशू को देने के लिए मना कर दिया था। ये तेरी छोटी बहन है, और तू अगर इसे भी खर्चे के पैसे नहीं देगा तो कैसे चलेगा? देख बेटा, मैं आज के बाद बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और अगर तू चाहता है कि ये दोबारा नौकरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहू दोबारा नौकरी कर सकती है। रही घर के काम की बात, तो वो मैं और इशू दोनों कर लेंगे। भाभी, आप मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे तो बल्कि आपके साथ घर के कामों में हाथ बंटवाना चाहिए, लेकिन मैं ये सब करने की बजाय आपसे बदतमीजी करती हूँ। आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बल्कि आपकी हेल्प करूँगी। देखिए, मैंने माफ़ी मंगवाने के लिए ये सब नहीं किया। मैं बस ये कह रही थी कि आपने जो किया मेरे साथ वो गलत किया, बस और कुछ नहीं। और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब समझ में आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इस तरह से खाना दिया। मैं अभी दूसरे बर्तन में खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? सॉरी बेटा। इट्स ओके माँ।